अब हमारा सेगमेंट है टाइम मशीन। ये तो मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है। प्लीज आज तो कोई कवारा लड़का बुला ले, मैंने आरजू के लिए कोई लड़का देखना है। देखिए, अगर तो टाइम मशीन में से लड़का आएगा तो वापसी पे वो टाइम मशीन में इसको वापस साथ भी लेके जाएगा। हाँ, ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। आरजू तो बड़ी देर दा हो जाना सी, मुसीबत है कि घर जाके मुंह धो लेंदी। अच्छा जी, हम टाइम मशीन की तरफ आते हैं। चले। आज मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये कि आप लोगों ने एक सीजन देखा होगा मनी हाइस्ट, उसमें सब लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है। बिल्कुल। वो एक इंसान था, एक आर्टिस्ट था, एक पेंटर था, जो कि बहुत प्रोलिफिक भी था और बहुत मशहूर भी था। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना प्रोलिफिक था, मतलब जितनी ज्यादा पेंटिंग्स हैं उसकी, को 1500 के करीब होंगी, उतना ही ज्यादा वो मशहूर भी था। ही वाज अ सेलिब्रिटी एज वेल, मदारी टाइप आदमी था। इसका नाम था सैल्वाडोर डाली। सैल्वाडोर डाली जी, तो बुलाते हैं। अरुण साहब, एक बात तो बताएं। जी जी। जितने लोगों को आप टाइम मशीन से बुलाते हैं, वो आते साथ उर्दू या पंजाबी में क्यों बात करने लग जाते हैं? क्योंकि वो सारे फैसलाबाद से होकर आते हैं। एग्जैक्टली। वो तो उस तरह ही आंदे। अच्छा। पाया फैसलाबाद ऐसा रास्ते जो कपड़ा लेना होता उन्होंने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर सैल्वाडोर डाली। माशाल्लाह, तुसी कल्ले नु बुलाया सी, अपना बेटा भी नाल लिया है। वेलकम टू माय शो जी। ग्रासियास ग्रासियास ग्रासियास। ओए आप होएगा? नहीं, स्पेनिश है तो वो आपको सलाम कर रहा है। अच्छा, मैं क्या मेनू कह रहा है मरासियात मरासियात। मैं इसको कहना चाहती हूँ, बेला जाओ बेला जाओ बेला वापस जाओ। मास्क उतार दें जरा, अपना चेहरा दिखाएं, दीदार कराएं। ओए वफालो। ओ सर जी, उस तरह सोहना लगदा सी। अरुण साहब, मशीन च स्प्रे कराओ, विचों कीड़े आन। क्या आपने इसे सर्कस से बुला लिया डायरेक्ट? ये क्या लेके आया है साथ? इसका नाम है मोरखोर। एंट ईटर, कीड़ियां खाने वाला जानवर है ये। हाँ, मोरखोर। किसके बारे में गाना भी है ना? क्या? मोर मोर तिल्ले राणा मोर तिल्ले। डाली, कोई अपना ख्याल करें, आप इतने बड़े पेंटर हैं यार। अच्छा सर, ये कीड़ियां खांदा है? जी जी। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ख्याल ਇਹਦੇ ਤੇ ध्यान नहीं पिया। अच्छा जी, चेयर लेकर आएंगे डाली के लिए, चेयर लाएं। और को मेरे बारे मालूमात है? आइए आइए, तशरीफ रखें और वेलकम टू द शो जी। इसकी मूंछों की तो बड़ी परफेक्ट बे बनी हुई है। He was very particular about them। अच्छा, मजे की बात इसके बारे में ये है कि ये वो चीजें पेंट नहीं करता था जो आम जिंदगी में होती हैं। अच्छा जी। ये मुतासिर था सिगमंड फ्रॉइड से। वो एक आदमी था जो ये कहता था कि आपका जो तहत शऊर है ना जी, जो सब कॉन्शियस माइंड है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के साथ। इसको ये बात बहुत अच्छी लगती थी, तो ये अपने ख्वाब जो है ना वो पेंट करता था। मैं अपने ख्वाबों को पेंट करता था। इसका मतलब है आदमी शरीफ था। ये बात समझने वाली है, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल आपने उसकी पेंटिंग्स को भी सही तरीके से समझा नहीं। जो ਤੁਹਾਡੇ को अपना मुछा वाला सी, तो मैनू कद नहीं बुलाया? अच्छा, इनकी एक बीवी, एक गाला उम्र में बहुत बड़ी थी और वो बहुत बहुत बड़ी गाला कट दी थी। एग्जैक्टली। नहीं समझा, तेरी कट दी है ना? तो थल्ले लगा ही बहुत ज्यादा। काफी उम्र थी। इनसे ज्यादा उम्र की थी। मेरा मतलब उन्हें फिर पाल के ब्याह किया। तेन ते खा नहीं सी गया। मतलब ये रन मुरीद टाइप आदमी था। ऐसा मुरीद। हाँ, हुण तू पछता रही कि काश उस दौर च मैं हुंदी। ये इतना नीचे लगा हुआ था बेचारा उसके कि कभी पेंटिंग कर रहा होता था तो थक जाता था, थक के बैठ जाता था। जो शागिर्द थे उन्हें कहता था बुलाओ गाला को। वो आती थी, वो गालियां देती थी, धक्के मारती थी, जलील करती थी, इतना जलील करती थी कई दफा ये जमीन पे लेट के बिल्कुल यूं होके बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता था। और वो चली जाती तो उठ के कहता था कैसा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये कहता था शी इन्वोक माई म्यूज। जो शायर, जो राइटर, जो फनकार होते हैं ना, उनको कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है, वरना शेर नहीं आता। एक बार मैं पेंटिंग कर रहा था जी जी, और मेरी एक उंगली में वो छिलतर लग गई थी जी। वाकई फैसलाबाद हो क्या है? फैसलाबाद तो भी आके मुल्लापुर तो आया सर। यार कितनी बरीक छिलतर होगी कि आपस में जफी पै गई।
और मैंने कहा गाला को बुलाओ जी। इन्होंने वो बहुत दूर थी, वो दूसरे शहर में थी, उसको महल खरीद के दिया हुआ था। अच्छा। और मैं उन्हें पूछ के अंदर जाना था। एग्जैक्टली ये उससे रिटर्न इजाजत लेते थे कि मैं आपको मिल सकता हूँ। यार मैनू भी दस दे, मैं मरन तो बाद भुल गया सब। छिलतर सी ਉਹ ਸੂਈ ਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਨਾ नहीं नहीं मैं क्या सी पट्टी कराओ, हाँ, कहते पट्टी कराने की लोड़ ही नहीं। वो बेगम आई मेरी गाला, उन्हें मैनू वो गाला कढ़ियां। एग्जैक्टली। मैं क्या बिल्कुल ठीक। क्या वो बहुत हसीन थी? नहीं हसीन नहीं थी। नहीं गोगे दी फैमिली च मैं ब्याह किया। इसकी जो बातें हैं ना वो तो अपनी जगह अजीब थी, लेकिन अजीम फनकारों में ये शायद 2-3 में से एक था जिनको पैसे का इतना शौक था, इतना शौक था। नो शौक था आपको नहीं? आपने हैं? लेकिन भी नहीं एजुकेशन भी है, फिर इधर बैठा। अच्छा दिन रात होवे मोटा या शोरूम भी बनाई जांदा, खरे की काम रात ਨੂੰ खुसरा बन के भी नाच आउंदा। मजे की बात ये है, इतनी पेंटिंग्स बनाता था और सिर्फ पैसों की खातिर। हाँ जी, बुरश नहीं भी होता सी, मुंह ना पेंटिंग करता। मैं तो इन्नी पेंटिंग बनाई पुत्र, इन्नी बनाई है, मैं पेंटिंग दा अकरम रही हूं। अभी जो सबसे मशहूर पेंटिंग है उसका नाम क्या है? टाइम पीस पिघल रहा है जिदे च। टाइम पीस पिघल रहा है जिधर। हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जैतून दा दरख्त बिल्कुल खत्म हो गया है, खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो रहा है, तरक्की रुकी है। वो पेंटिंग देखो तो सही यार, क्या बात है यार। मजे की बात ये है कि इसके पास जो लोग काम करने आते थे उन्हें कहता था तनख्वाह कोई नहीं, पेंटिंग बिकेगी तो जो तुम्हारी कमीशन होगी यार मैं तुम्हें दे दूँ। इसका ये ख्याल था कि मैं तनख्वाह बचा रहा हूँ जी। इसकी पेंटिंग्स जब बिकी तो इतनी कमीशन बनी उनकी कि सारे इसके जो अप्रेंटिस थे वो मिलियनर हो गए। उनके मैनू देन नू दिल ना करे उन्होंने। को भी इतनी पसंद थी कि ये गाड़ी में जब बैठता था ना, इसका फैंटम थी, शीशा खोल लेंदा सी। मैं कच्ची रखी थी, मैं खा के नहीं सी पींदा। अच्छा, गाड़ी में वो जो फैंटम, वो बहुत बड़ी गाड़ी होती है, फुल गोभी ना फुल भरी, गोभी से भरी होती थी, सिर्फ इसके बैठने की जगह होती थी और शहर घूम रहा होता था। ये इसकी वजाहत करें। और मैं महल्ले च भी वड़ जाता है, ताजा गोभी है, ताजा गोभी। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੂੰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਉਹਦੀਆਂ गैस ना ਅੱਖਾਂ बाहर आई। असल में ना वो गोभी का फूल दो था, वो मुझे बहुत पसंद था। अजीब बातें। मैं मंडी जाना, मैं कहना सारी गड्डी मेरी गोभी ना भर दी। अच्छा, आप रेस्टोरेंट्स में हमेशा फ्री खाना खाते थे, क्या ट्रिक था? इतना बड़ा पेंटर था, लोग खिला देते होंगे। लेकिन फिर भी वो चार्ज करते। बड़े बड़े होटलों में खाना खाता था, जब बिल लेके आते थे मैं कैश नहीं देता था, आप चेक दे मैं देते? चेक दे देता था। और मैं चेक दे पीछे ना अपनी पेंटिंग बना देता सी। वो कैश नहीं सी कराਉਂਦੇ, फ्रेम कराਉਂਦੇ सी। अरे वाह वाह। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਕਾਹਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ पेंटिंग बनाਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये जो मेरा ख्याल वो भी नहीं सौंदा, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बाहर आई हैं। क्या हुआ? टिड्डी। ये टिड्डी से बहुत डरता था। मेरा ख्याल ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बाहर आई हैं। ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? जी जी। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕੋ ਹਾਦਸਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। रात को सोता नहीं था। हाँ। अब जब आप नहीं सोएंगे तो आप हल्के हल्के नींद में रहेंगे। जी। हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़ लेता था और एक लोहे का बर्तन उल्टा करके जमीन पर रख देता था और हाथ उसके ऊपर रख के छल्ला पकड़ के कुर्सी पे बैठ के सो जाता था। जैसे ही आंख लगने लगती है आपकी तो ऐन वो टाइम होता है कि आपको ख्वाब आने शुरू हो जाते। तो जैसे ही नींद में जाता था, हाथ से छल्ला छूटता था, ਉਹ ਛਣ ਖਣ ਹੁੰਦੀ, ਖੜ ਖੜ। वो छन होती थी। और ये उठ के नचन लग जाता। ਅੱਛਾ ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। अच्छा, स्ट्रगल दौर च करते रहे हो। जैसे ही ये उठता था ना, क्योंकि आवाज से उठ जाता था, तो फौरी तौर पे जो देखा उसको पेंट करना शुरू कर। अच्छा, ऐसा मजेदार जुगतबाज था, इसकी बातें बड़ी मजे की भी होती थी। अच्छा। मेरे एकदम लतीफे बहुत छपे हैं माचिस दे पीछे। वो एक लतीफा ही सुना दे फिर। लो जी, एक मलाइका सी और 18 नलाइका सी। अपने अप्रेंटिसेस को बिठा के ना, अपने शागिर्दों को बिठा के जी। इन्होंने कहा कि बेटे मेरी बात सुनो, आप लोगों ने परफेक्शन से, अजमत से, परफेक्ट होने से कभी खौफ नहीं खाना। उन्होंने कहा आगे पता नहीं क्या सियानी बात कहेगा। हाँ। कहता है मुझे पता आप लोगों ने वहां तक नहीं पहुंचना। इस तरह के लोग अक्सर ड्रग्स का शिकार होते थे। तो एक दफा इसको किसी ने पूछा कि आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं?
उसने कहा मैं कभी कोई नशा नहीं लेता, मैं खुद एक नशा हूं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੀੜੇ ਤੁਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। हाँ ये इसको बीमारी। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਪਏ ਆ। आप जरा अंदाजा करें कि इंसान का कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए ना। Yeah. इन्होंने फिल्मों के पोस्टर तक बनाए हैं, एक कैंडी आती है उसका रैपर तक बनाया है। कोई काम आया इस बंदे ने जाने नहीं दिया। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। कोई काम ये बंदा नहीं छोड़ता था ਪੈਸਾ कि पैसा आना चाहिए बस। ਜਿੱਦਾਂ ਇਰਜ਼ਾ इसके दोस्तों ने भी तो इसका नाम रख दिया था अवीडा डॉलर्स, अवीडा डॉलर। $3 ਇਹ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ਨ ਜਮੀ ਜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਈ क्यों ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। यार आपको इसकी आंखों से क्या टेंशन है यार। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। एक दफा एक जगह तकरीर करनी थी, इन्होंने सोचा कि मैं डीप सी डाइविंग का जो उस दौर का सूट था ना, जो रेंच के साथ बंद होता था, वो रेंच वाला सूट ये हाँ जी। पहन के अपने आप को बंद करके पब्लिक के सामने आ गया। ओए होए। इसका ख्याल था मैं वो सूट पहन के बातें करूंगा, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर था नहीं, तो अंदर दम घुटना शुरू हो गया। अब ये कहे कि इसको खोलो, ਉਹ ਕਹਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਾਮਾ ਇੱਧਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਚਲਾ ਜੇ। हाँ जी। ਉਹ ਕਲੈਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। आखिर एक लड़के ने आगे होके वो रेंच के साथ उसको खोला, हाय हाय। फिर ये बेचारे की जान छूटी, सांस में सांस आई। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਲ ਹੋਈ ਹੋਇਆ। वजह ਉਹ ਰੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, क्यों? ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ, वजह ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ